हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हाई स्कूल का मैथमेटिक्स का है, एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो है दूसरे की भांति है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है, बस इसमें क्या है संगत और असंगत बताना। ठीक है, जैसे अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म जो समीकरणों का युग्म है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, यही बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, आइए दिया क्या है 3x + 2y बराबर में 5 और 2x - 3y बराबर में 7। ठीक है, दो समीकरण दिया है, समीकरण युग्म पहले में भी दूसरे में भी। ठीक है, तो समीकरणों की युग्म दिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी वैल्यू निकालना मैंने सिखाया है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है A1, पहले वाले समीकरण की A1 हो जाएगी, B1 हो जाएगी और C1 होगी। ये जो होगा A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण का। तो देखिए A1 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 2, C1 की वैल्यू कितनी है, ये इधर आएगा बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -5। ठीक, इसी तरह अब A2 निकालो, A2 दूसरे समीकरण से, तो यहाँ पर 2 आएगा। B2 दूसरे समीकरण से माइनस में है 3। ठीक है, C2 कितना आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में 7। अब यहाँ पर क्या है, संगत है या असंगत, कैसे पता चलेगा, इसको हम अनुपात में बदलते हैं। तो A1/A2 निकालो। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है। B1/B2 इसकी वैल्यू क्या है 2 और -3। देखो 2 और -3 ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आई है माइनस में आई है, इसकी वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। तो आगे निकालने की C1 C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिखाएंगे A1/A2 डज़ नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, जब ये नहीं होते हैं आपस में बराबर तो यह एक क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये संगत होंगी। ठीक है, एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः यह संगत होंगी। ठीक है, जब ये प्रतिच्छेदी हैं तो ये संगत होंगी। ठीक, आया समझ में, ये आपकी कैसी रेखाएं, संगत रेखाएं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी में का दूसरा पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में A1 A2। ठीक है, तुलना करो, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में 8। ठीक, इसी तरह A2 निकालो, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में 9। ठीक, अब देखो A1/A2 निकालो, A1/A2, A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है। 2 × 2, 2 दूना 4, आया क्या 1/2। B1/B2 निकालो, तो B1/B2 कितना हो जाएगा, 3 है, 3। यहाँ पर B1 की वैल्यू माइनस में होगी 3। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि ये माइनस में है, तो -3 बटे में -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया आपका 1/2। ठीक, और C1/C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8 है, ये -9, तो ये कटेंगे नहीं, -8/9, तो मतलब C1/C2 बराबर। यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल में
B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, जब ये आपस में बराबर नहीं होंगी तो ये रेखाएं कैसी होंगी, बराबर नहीं है तो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समांतर, समांतर रेखाएं हैं, अतः यह असंगत होंगी। कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, असंगत रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा भाग क्या है कि पहले में 3/2 5/3 इक्वल में 7, तो A1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2, B1 की वैल्यू आएगी कितना, 5/3, C1 की वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस में 7। इसकी वैल्यू निकालो, A2 की वैल्यू, A2 आपका आएगा 9 क्योंकि 9 है, B2 आपका आएगा माइनस में 10, C2 आपका आएगा कितना, माइनस में 14। ठीक है, ये उधर जाएगा तो -14। चलिए A1/A2 निकालिए। A1/A2 क्या होगा, A1 की वैल्यू है 3/2, A2 की वैल्यू है 9। ठीक है, तो ये पलट जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18। ठीक, अब इसको निकालो, B1/B2, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 बटे में क्या हो जाएगा, -10। इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये 5 बटा कितना हो जाएगा, माइनस में 10 × 30। ठीक है, इसको काट सकते हो तो इसको हल करो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे क्योंकि 3 × 3 3 × 18, ये वैसे भी माइनस में 5 × 5 5 × 30 हो जाएगा, 1/6 1/6 आएगा, लेकिन ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये कैसा होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, अतः यह रेखाएं कैसी होंगी, अतः यह कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। संगत रेखाएं हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आपके लिए 2 होमवर्क हैं। ठीक, ये दोनों आपको सॉल्व करके बताना है, इसको और इसको। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है, चौथा प्रश्न है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का चौथा प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। ठीक है, कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि युग्म जो हैं संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। आपका इक्वेशन बना हुआ है, पहला समीकरण देखो, x + y बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, x + y बराबर 5 और यहाँ पर 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो A1 A2 निकालेंगे पहले, संगत असंगत को पहचानने के लिए A1 A2 का सॉल्व करेंगे। पहले A1 की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, B1 की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, B2 की वैल्यू C1 की वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, सॉरी। इसी तरह इसको निकालो, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, आ गया। चलो अब देखो, इसको देखते हैं संगत है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो संगत असंगत कैसे पता चलेगा, यदि समांतर हैं, जब समांतर होंगे तो वो संगत नहीं होंगे। ठीक है, संपाती होंगे या फिर प्रतिच्छेद करते होंगे तो वो संगत होंगे। ठीक, चलिए तो A1 A2 निकालते हैं।
A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, क्योंकि B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है। इसी तरह C1/C2 बराबर यहाँ पर क्या है, C1/C2 -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2, ये भी आ रहा है। अतः आपका क्या हो गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर होंगी तो ये समपाती रेखाएं होंगी। कैसी समपाती, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया है, ठीक है। ये समपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं हैं, है ना। जब समपाती हैं तो ये कैसी होंगी, आता है ये संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होंगी, ठीक है। जब रेखाएं संगत हो गई, संगत है कह रहा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। जब रेखाएं आपकी संगत हो गई तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ के लिए हमें भाई दोनों समीकरण से क्या प्राप्त होने चाहिए, बिंदु, है ना, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु निकालते हैं। बिंदु आपका क्या आएगा समीकरण में, अगर हम यक्स बराबर, ठीक है, यक्स को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस यक्स हो जाएगा, वाई बराबर 5 माइनस यक्स। तो यक्स का अगर हम लेते हैं समीकरण 1 से, यक्स और वाई की वैल्यू, अगर हम यक्स बराबर 2 रख दें तो यक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये उधर जाके घट जाएगा 5 में से, कितना आएगा 3। यक्स बराबर अगर हम 3 रख देते हैं तो वाई बराबर 2 आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह इसमें हम हल करते हैं, पहले तो 2 कॉमन लेके हटा देंगे, सेम वही बन जाएगा समीकरण, है कि नहीं, समीकरण वही बन जाएगा, है ना, क्योंकि भाई 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें कॉमन लेके हटा दो, क्या बन जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 5, यही समीकरण बन जाएगा। तो इसके भी निर्देशांक यही आएंगे, मतलब ये कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखो, ग्राफ खींचेंगे 2 और 3, है ना, दोनों का वही आएगा, 2 और 3, 1 2 3 4, बस ज़्यादा नहीं, 2 3 की आवश्यकता ही है। ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, और प्लस इधर माइनस होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया है, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो इसके निर्देशांक हम नीचे माइनस में रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक। इसी तरह ऊपर की ओर हम रख रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर दाईं ओर 1 2 3 4, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों के निर्देशांक क्या आ रहा है, 2,3, 2,3, तो 2 कहाँ है, ये है, ठीक है, और 3 ये है, तो इसको यक्स अक्ष के समांतर ले जाएंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा 2,3। अगला यहाँ पर दूसरा क्या है, 3,2, तो यक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से ये 3, मतलब ये निर्देशांक आएगा, तो ये क्या बनेगा, 3,2, ठीक। अब दोनों बिंदु वहीं पर आएंगे, इसका मतलब एक ही बिंदु से होकर जाएगी, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा ऐसे खींच देंगे, स्केल से खींचिएगा आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये संगत है, समझ में आया। चलिए इसी का दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो देखो इसमें x माइनस वाई निकालो,
ये आपका x की मतलब a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ही देख लो, जैसे a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और a2 की वैल्यू 3 आएगी। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3। तो कट जाएगा, ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब a1 अपान a2 आ रहा है बराबर में b1 अपान b2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन c1 ये इधर जाएगा तो माइनस में 8 आएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में 16। तो 8 का नाम 8, 8 दूना 16, मतलब c1 अपान c2 1/2 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब 1/3 आ रहा है, ये जो है 1/2 आ रहा है। तो मतलब c1 अपान c2 डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर होंगी तो ये असंगत होंगी। कैसी होंगी, असंगत होंगी, ठीक है। समांतर होंगी तो ये रेखाएं ये असंगत हो जाएंगी। कैसी होंगी, असंगत, शायद असंगत होंगी, ठीक है। ये होगा आपका। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, थर्ड, चौथे का थर्ड देखिए। a1 की वैल्यू आप निकालिए तो 2 हो जाएगा, a2 की b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू -6। इसी तरह इसका निकालिए तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। यहाँ तक आया। उसके बाद अब इसकी वैल्यू रखिए, निकालिए तुम a1 a2, a1 अपान a2 निकालिए 2/4, 2 ही कलम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1/2 आ रहा है। b1 अपान b2 निकालिए तो 1 है बटे में -2। अब यहाँ पर 1/2 प्लस में, यहाँ पर माइनस में, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं है। तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब हमको यही मिल गया तो तीसरा अनुपात हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये हो जाएंगे आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। ये रेखाएं ये संगत रेखाएं हैं। जब ये संगत हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा, ठीक है। संगत हैं तो निकालिए तो x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालो। तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से x और y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, x की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में यहाँ पर कितना रख दें, अच्छा इसको हल करके बता दें, हम ऐसे ही रख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। रखते हैं यहाँ पर कितना, 1 रख दो, ठीक है। तो 2 ही का नाम 2, ये 6 उधर जाएगा प्लस में, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 4 आता है, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह समीकरण दूसरे में से, ये आपका दूसरा समीकरण है, तो इन दोनों में से इसमें से निकालते हैं। तो इसमें जब निकालेंगे यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से x और y की वैल्यू, दो से x और y की वैल्यू। यहाँ पर 2 जो है कॉमन लेके हटा दो, पहले तो 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर y अकेला बच जाएगा, माइनस में होगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ y बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, y को उधर ले जाओ, यहाँ -2 रहने दो, तो 2x - 2 बनेगा। ये समीकरण मैं बना दे रहा हूँ, 2x - 2 बराबर y। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 से 2 से है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे, कितना 1, तो 2 ही का नाम 2, 2 में से 2 गया 0,
यक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है। और अगर हम यक्स बराबर क्या रख रहे हैं, यक्स बराबर 2 रख देते हैं, कितना रखते हैं 2, तो 2 दूना 4, 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये बराबर हो रहा है। आप देखिए 2,2 2,2 बिंदु मिल गया है ना। अब इसको मतलब इसी बिंदु से होकर जाएंगे तो ग्राफ खींच दीजिए। आप कह रहा है ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ये आपका यक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये आपके मूल बिंदु होते हैं। 2,2 1 2 3, हमको प्लस में दिखाना, 1 2 3, इधर खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो पहला क्या है 4 तक गया है, सॉरी वाई की वैल्यू 4, ठीक है 4 तक। तो देखो 1,4 पहला बिंदु, 1,4 1 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, मतलब इसी के समांतर ये रेखा होगी यहाँ पर। तो ये आपका 1,4 बिंदु हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 2,2 2 ये है और 2 ये है, इसका 2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 2,2, ठीक है। इसका भी 1,0 1,0, मतलब यक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर काट ही नहीं रहा है, तो ये 1,0 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को रेखाओं को खींच दो, दोनों रेखाओं को खींच दो। तो खींचते हैं, ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये ऐसे निकल जाएगी, ये संगत हो गई कि नहीं, ठीक है। इसी बिंदु से दोनों रेखाएं होकर जा रही है, ठीक है। 2,2 से होकर दोनों रेखाएं जा रही हैं, इसीलिए ये क्या हैं, संगत हैं। कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए आया समझ में। अगला चौथा पार्ट, चौथा आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया जाता है, चौथा पार्ट आप करके आइएगा होमवर्क में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक, क्या है, होमवर्क है। आप इसको सॉल्व कीजिए, संगत है या असंगत है, अगर संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5वीं की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का 5वां प्रश्न, ठीक है। 3.1 का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। कह रहा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमें पहले क्या करना है, चौड़ाई मानना है। क्या मानना है, चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर तथा बाग की लंबाई y मीटर है, ठीक है, हमने मान लिया। तो जब इतना है तो आपकी जो लंबाई है, लंबाई वो क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपकी लंबाई y है, तो y यक्स प्लस 4, चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लंबाई हमने क्या माना है, y, लंबाई कितना माना है y, तो y बराबर यक्स प्लस 4 बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखिए, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 1, अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप को हम लिख सकते हैं परिमाप बटे में 2, क्योंकि परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, बराबर 36। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप कैसा है, आयताकार है, तो आयत के परिमाप का फार्मूला लिखाएंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई,
बटे में 2 है बराबर में 36 है। तो 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को हम किससे माने हैं, लंबाई को y प्लस चौड़ाई क्या है x है, बराबर में 36, समीकरण 2। ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पर y है, y की वैल्यू क्या है, y बराबर x प्लस 4 है, तो x प्लस 4, फिर क्या है प्लस में x है, बराबर 36 है। तो एक x मिलके 2x हो जाता है, यहाँ 36 है, ये इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 36 में से 4 गया, बचा 32, और ये 2 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में, इसको काट दिया, आ गया 16 मीटर। पता चल गया आपको चौड़ाई कितना है, 16 मीटर। क्या है, चौड़ाई 16 मीटर है। अतः बाग की चौड़ाई 16 मीटर तथा बाग की लंबाई 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आपका क्या है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, ऐसी नहीं ऐसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, जो युग्म प्राप्त होगा, मतलब एक समीकरण आपको दिया है, दूसरा समीकरण आपको बनाना है, और वो दोनों समीकरण का जो युग्म प्राप्त होगा वो कैसा होना चाहिए। पहला नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर हों, और तीसरा आपका, अच्छा 3 इसमें दिया है। ठीक है, तो समांतर, समपाती और क्या हो, प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होंगी, कब कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब ये कैसी होंगी, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये आपस में बराबर नहीं होंगी, तब ये क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इनके युग्म क्या बनेंगे, पहला जो है आपका क्या है, पहला समीकरण 2x प्लस 3y और माइनस 8 बराबर 0 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, इसी को अलट पलट दो, आपस में बराबर हो ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, -10 -5 -6, ठीक है, चाहे जो लिख दो, बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक, बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 आपका बन गया। ठीक है, दोनों समीकरण आपके बन गए। आया समझ में। ठीक, ये क्या है, जैसे अगर निकालो A1/A2 तो क्या हो जाए 2/3, B1/B2 3/2, बराबर है ही नहीं, ये 2/3 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक, आया समझ में। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट समांतर होंगी। समांतर के लिए शर्त क्या होती है, कोई रेखा जो है वो समांतर कब होगी, जब इसका क्या हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, जब ये आपस में बराबर नहीं होंगी तो ये कैसी होंगी, समांतर। जो तृतीय अनुपात है C1/C2, ये आपस में बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो समांतर के लिए क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपका C1/C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में आया। ठीक, तो
समीकरण बनाओ। समीकरण ऐसा तैयार करो, पहला तो समीकरण आपका वही रहेगा 2x + 3y, क्योंकि ये पहले से दिया है, माइनस में 8 = 0। ये तो एक समीकरण बना है, ठीक है। दूसरा ऐसा बनाओ कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं। तो यहाँ पर इसी में हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर दें, 2 दूना 4x हो जाएगा और 2 तिहाई 6y हो जाएगा। यहाँ पर इसको आपस में बराबर नहीं करना है ना, इसको इसके बराबर नहीं करना। ये कितना आ रहा है, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। इसका भी 1/2 आ जाएगा, 3 एकनम 3, 3 दूना 6, 1/2 आएगा। लेकिन C1/C2 1/2 नहीं आना चाहिए, ऐसा इसको करना है। तो हम यहाँ पर 5 रख दें, ठीक है, बराबर 0। ये समीकरण आपका 2 ये तैयार हो गया। यही आपका युग्म जो है यही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही युग्म बनाना, कुछ भी आप लिखो, जो शर्त कह रहा है वो चीज़ पूरी होनी चाहिए बस। a1/a2 होना चाहिए बराबर में b1/b2 के, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती कब होंगी, ये समपाती रेखाएं कब होंगी, जब तीनों का अनुपात क्या हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है, तीनों अनुपात। तो समपाती के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = सॉरी यहाँ डज नॉट नहीं रहेगा, ठीक है, बराबर रहेंगे ये, ठीक, ये आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, बराबर C1/C2, मतलब ये तीनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा समीकरण आपको लिखना है, एक समीकरण बनाना है। पहला समीकरण आपका क्या है, समीकरण तो जो है वही रहेगा, क्या, 2x + 3y माइनस में 8 = 0। दूसरा समीकरण हमको ऐसा तैयार करना है कि इसके क्या हो, तीनों आपस में बराबर हों। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था, इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2x ये तैयार हो जाएगा, 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पर -8 दूना 16 बराबर 0। तो तीनों क्या हो जाएंगे, 1/2, है ना, तीनों 1/2 आएंगे। इससे आपका दोनों ये तीनों अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7, 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। 3.1 का 7वां प्रश्न, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित करना है, ठीक। तो कैसे इसको निकालते हैं, पहले निकालते हैं। देखो क्या है, x - y दिया है, ठीक, x - y समीकरण 1 है, x - y + 1 = 0। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, y को उधर ले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण आपका क्या है, इससे हम x y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर निकालेंगे x और y की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ बनाना है। तो जब तक x और y की वैल्यू नहीं आएगी तब तक ग्राफ नहीं बनेगा। 2 ही बिंदु ज्ञात करते हैं, वैसे 3 ज्ञात करते हैं, बाकी हम 2 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 0 रख देते हैं, x बराबर हमने 0 रखा, ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा y की वैल्यू, क्योंकि 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो ये 2 आ जाएगा। इसी में तीसरा पॉइंट भी निकाल लो, यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो ये 3 आ जाएगा, है ना, 2 1 3 हो गया ये बिंदु। अगला दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। देखो y की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। तो y को इधर रहने दो, ये सब उधर ले जाओ। तो y बराबर ये 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में, 12 - 3x, ठीक है। यहाँ 2 गुणे में था, इधर आ जाएगा तो बटे में। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। अब इससे हम निकालते हैं x और y की वैल्यू।
ठीक है। अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 में से 0 गया 12 बटे में 2, तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं भाई, क्योंकि ऐसा संख्या लो जिससे कि पूरा पूरा कटे। अगर 1 रखेंगे तो 3, 12 में से 3 गया 9, 9 जो है 2 से भाग नहीं होगा। ठीक, तो हमको पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ऐसा करना है ताकि आसानी रहे। तो इसको हम 2 रखते हैं, 2 3 6, 12 में से 6 गया, आएगा कितना 6, तो 6 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर अगर हम 4 रख दें, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो 2,3 मिल गया, 2,3 वैसे भी पता चल गया इसका हल क्या होगा, 2,3। ठीक है, आइए मिलाते हैं इन रेखाओं को, ग्राफ बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहला बिंदु 0,1, 0,1 यही होगा। ठीक है, 0,1। ठीक, दूसरा 1,2, 1,2, 1 ये हो जाएगा, 2 ये होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 1,2। अगला फिर 2,3, 2,3, ये हो जाएगा, ये आपका बिंदु है 2,3। ठीक है, अगला ये बिंदु ये है, नहीं तो वो देखो। ठीक, अब 2,3 हो गया। इसके बाद जिसमें देखो 0,6, 0 ये हो जाएगा 6, y की वैल्यू 6 हो जाएगा। इसी तरह फिर 2,3, 2,3 यही होगा। ठीक है, और 4,0, 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ये हो जाएगा, 0 यही होगा। ठीक है, तो इससे मिलाती हुई एक रेखा खींचो, ये बिंदु से जाती हुई एक रेखा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये एक रेखा हो गई। दूसरी इस बिंदु को, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो इस बिंदु से ये दोनों रेखाओं से एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये एक त्रिभुजाकार आकार बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है तो इसको छायांकित करना है ऐसे ऐसे, ये आपके त्रिभुज वाला भाग छायांकित हो गया। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। त्रिभुजाकार जो भाग बन रहा है, कह रहा है शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, फिर और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये निर्देशांक ज्ञात हो गए, फिर इसके बाद जो है पटल जो बनता है, जो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है, उसको छायांकित करना है। तो मैंने छायांकित कर दिया। ठीक है, ये चाहे इसमें आप अच्छे से कलर फिलअप कर दो, चाहे जो करो। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखो ऐसे एक लाइन, ये एक ये ट्राइंगल बन गया ना, तो इसको छायांकित करना था। ठीक, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।